नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अनमोल क्लासेस पर। आज हम चर्चा करेंगे भारत सरकार द्वारा चलाए गए महत्वपूर्ण ऑपरेशनों के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे, चाहे वो भारत सरकार द्वारा चलाया गया हो, चाहे वो इंडियन आर्मी द्वारा चलाया गया हो, चाहे वो किसी भी स्टेट की पुलिस द्वारा चलाया गया हो, चाहे वो भारतीय रेल द्वारा चलाया गया हो। अगर किसी भी क्षेत्र में कोई ऑपरेशन चलाया गया है तो इस वीडियो में हम उन सभी ऑपरेशनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो पर बने रहें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं भारत सरकार द्वारा चलाए गए महत्वपूर्ण ऑपरेशनों के बारे में। आज का पहला प्रश्न है, तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने किस मिशन को शुरू किया है? तो सही जवाब ऑपरेशन दोस्त। अभी अभी आपको पता है, तुर्की और सीरिया में एक विनाशकारी भूकंप आया था। उसके जो पीड़ित लोग थे उनको बचाने के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, राजस्व खुफिया निदेशालय सोने की तस्करी के एक रॉकेट का भंडाफोड़ करने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? तो सही जवाब ऑपरेशन मोल्टन मेटल। किसने शुरू किया है? राजस्व खुफिया निदेशालय ने। किसके लिए? सोने की तस्करी करने वाला रॉकेट था, उसका भंडाफोड़ करने के लिए। अगला प्रश्न, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा भारत के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो सही जवाब ऑपरेशन नार्कोस। जो भारतीय रेल है उसके अंदर जो नशीली दवाइयों का तस्करी की जाती है उसको रोकने के लिए ऑपरेशन नार्कोस भारतीय रेल द्वारा चलाया गया है। अगला प्रश्न है, नशीली दवाओं की तस्करी पर आपराधिक खुफिया जानकारी के तेजी से आदान प्रदान के लिए सीबीआई ने किस मिशन की शुरू किया है? तो ऑपरेशन गरुण। अगला प्रश्न, भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैकिंग हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? सही जवाब ऑपरेशन अमानत। आपने भारतीय रेल में यात्रा की होगी, कई बार सामान आपका छूट जाता है या किसी और का सामान छूट जाता है, उसको सामान के मालिक तक पहुंचाने के लिए ऑपरेशन अमानत मिशन की भारतीय रेल द्वारा शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? सही जवाब ऑपरेशन गंगा। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो भारतीय नागरिकों और छात्रों को वापस बुलाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। और जिस भी गाड़ी के ऊपर अगर भारतीय झंडा लगा हुआ था तो उस पर रूस हमला नहीं करता था। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा टमाटर, प्याज और आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और कृषि उत्पादों को शामिल करने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? सही जवाब ऑपरेशन ग्रीन। आलू, टमाटर, प्याज जो जल्दी नष्ट हो जाते हैं, उसके साथ साथ 22 कृषि उत्पाद हैं, उनको शामिल करके उनको प्रोटेक्ट करने के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन चलाया है। अगला प्रश्न, 1984 में अमृतसर के सिख मंदिर से सिख अलगाववादियों को हटाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? सही जवाब ऑपरेशन ब्लू स्टार। इसके अंदर आपने इसको बहुत चर्चित विषय था ये, आपको इसके बारे में जानकारी होगी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के एक सिख समाज का व्यक्ति था भिंडरेवाला, उसने भारत को अलग करके एक खालिस्तान नामक देश की मांग की थी और लोगों को इकट्ठा करके वह जो पंजाबियों का पवित्र मंदिर माना जाता है, अमृतसर हरमिंदर साहिब के नाम से जाना जाता है, उसके अंदर बैठ गया और उसको बाहर निकालने के लिए इंदिरा गांधी सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत की ताकि भिंडरेवाला को बाहर निकाला जाए। क्योंकि अगर वह अपना परचम दिखाता तो भारत का दो टुकड़े होने का डर था, क्योंकि वह भारत के जो पंजाबी सिख थे उनको भड़काने का काम कर रहा था। अगला प्रश्न, 1998 में कारगिल युद्ध सेक्टर से घुसपैठियों को हटाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? सही जवाब ऑपरेशन विजय। आपको पता है 1998 में कारगिल युद्ध हुआ था और उसमें घुसपैठिए
भारत की तरफ आ गए थे, उनको पीछे धकेलने के लिए, उनको हटाने के लिए ऑपरेशन विजय की शुरुआत की गई और कारगिल चोटी को भारत द्वारा वापस जीत लिया गया। अगला प्रश्न, 2008 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा मुंबई के ताज होटल में आतंकवादियों को पता लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो। आपको पता है 2008 में मुंबई के जो ताज होटल है उसमें आतंकवादियों ने हमला कर दिया था और उनका पता लगाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो का गठन किया और चलाया ताकि जो आतंकवादी हैं उनका पता लगाया जा सके। अगला प्रश्न, पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी रशीद को पकड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन 25। तो पुलवामा में हमला हुआ था, उसमें भारत के 40 जवान शहीद हो गए थे। उसका जो मास्टरमाइंड आतंकी गाजी रशीद था उसको पकड़ने के लिए ऑपरेशन 25 चलाया गया था। अगला प्रश्न, रेलवे द्वारा आयोजित आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन थंडर। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा भूकंप और सुनामी से प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? सही जवाब ऑपरेशन समुद्र मैत्री। तो इंडोनेशिया में जब सुनामी और भूकंप आया था तो उसकी मदद करने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। अगला प्रश्न, रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसरों एवं रेलगाड़ियों के अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन थ्रस्ट। आपको पता है जब आप रेलगाड़ी में सफ़र करते हैं तो पानी की बोतलें मिलती हैं, उसमें रेल नीर लिखा होता है, रेल नीर या कोई अलग कंपनी लिखी होती है, परंतु जो अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलें थी जिसमें कोई कंपनी नहीं लिखी हुई थी या खुद से पानी की बोतलें बना के बेच रहे थे, उनको रोक लगाने के लिए, उनकी बिक्री को बंद करने के लिए रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसरों एवं रेलगाड़ी में अनाधिकृत पानी की बोतलों जो बिक रही थी उनको रोकने के लिए ऑपरेशन थ्रस्ट नामक ऑपरेशन चलाया गया था। अगला प्रश्न, बीएसएफ द्वारा पंजाब एवं जम्मू के पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ विरोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? सही जवाब ऑपरेशन सुदर्शन। अगला प्रश्न, कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? सही जवाब ऑपरेशन प्रवाह। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना द्वारा भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन संकल्प। किसने चलाया था? भारतीय नौसेना ने। किसके लिए? भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। अगला प्रश्न, भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन नमस्ते। आर्मी चीफ लॉन्चेज ऑपरेशन नमस्ते टू फाइट विद कोरोना वायरस। ये आप उस समय के जब वो थे उनको देख सकते हैं। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती एवं आपूर्ति को समाप्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन परिवर्तन। भांग एक प्रकार का नशीला पदार्थ है जो कि खेतों में उगाया जाता है, उसकी खेती और आपूर्ति को समाप्त करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन परिवर्तन चलाया था। अगला प्रश्न, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं और बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? सही जवाब ऑपरेशन आहट। आपको पता है महिलाओं और बच्चों की किडनैपिंग करके उनकी तस्करी की जाती है। वो रेलवे के माध्यम से, परिवहन के माध्यम से, सड़क मार्ग के माध्यम से, एरोप्लेन के माध्यम से, किसी के माध्यम से किया जा सकता है, परंतु रेलवे सुरक्षा बलों ने महिलाओं और बच्चों के तस्करों को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न, नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन समुद्र सेतु। जब कोविड-19 का दौर चला था तो मालदीव में जो भी भारतीय फंसे थे उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न, विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन देवी शक्ति। अगला प्रश्न, सीमा सुरक्षा बल द्वारा
राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गाने को हादसे में घुसपैठ को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन सर्द हवा। इसमें आप ऊंट पर भारतीय जो सेना के जवान हैं उनको देख सकते हैं। राजस्थान में भीषण गर्मी पड़ती है, जो तापमान है वो 52 डिग्री के प्लस चला जाता है, परंतु भारतीय सेना के जवान वहीं जैसलमेर की धरती पर बॉर्डर पर ऐसे ही तैनात रहते हैं ताकि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा की जा सके, भारत की ज़मीन को बचाया जा सके। राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गाने के हादसे को घुसपैठ से रोकने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया था। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? सही जवाब ऑपरेशन पोलो। 13 सितंबर 1948 से 18 सितंबर 1948 तक चलाया गया था। 5 दिन तक ऑपरेशन चला था। ऑपरेशन पोलो के बाद निज़ाम मीर उस्मान अली खान और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच समझौता हुआ था और उसमें हैदराबाद का जो निज़ाम था, निज़ाम मीर उस्मान अली खान, उसने भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 600 से ज़्यादा रियासतों को भारत में एकीकरण करने के लिए ऑपरेशन चलाए थे। अलग अलग तरीक़ों से भारत को जोड़ा था, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। बच्चों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।